या अभी गलत आ रहा है? क्या क्या नहीं, गलत तो मीटर को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो लगाया गया है, जो काम अलॉट किया गया है, मीटर टेस्ट करने के बाद ही अलॉट दिया गया। सर पहले के प्रति यूनिट का जो प्राइस है और आपके प्रति यूनिट का जो प्राइस है उसमें क्या अंतर है, ये बताएं, क्योंकि जनता जानना चाहती है इस चीज को। जो रेट, जो ज्यादा अंतर रेट में चेंज नहीं हुआ है। 100 यूनिट का फ्री मिलता है, अभी भी गवर्नमेंट फ्री मिलता है। 100 यूनिट के बाद कंजम्पशन जितना होगा अकॉर्डिंग बिलिंग आता है इसमें, ठीक है। प्रति यूनिट क्या दिया जा रहा है इस वक्त जो रेट है? 6 रुपया 25 पैसे है अभी का। हाँ, और इससे पहले जो था नॉन स्मार्ट मीटर और आपका जो डोमेस्टिक है दोनों सेम बिल आ रही है क्या अभी? यूनिट मतलब यूनिट सेम है कि अलग अलग है दोनों? नया वाला ना। हाँ, 6 रुपये 30 पैसे, 6 रुपये 30 पैसा डोमेस्टिक है, नया रेट का अनुसार, ठीक है। और कमर्शियल का है, अभी का रेट जो नया रेट चालू हुआ है 6 रुपया 15 पैसा का। 6 रुपये 15 पैसे। हाँ। और डोमेस्टिक का 6 रुपये 30 पैसे। हाँ, 6 रुपया 30 पैसा का, ठीक है। कमर्शियल कम है। और हाँ, उसके बाद सब फिक्स चार्ज ज्यादा है और प्लस, ठीक है, कमर्शियल कम आ रहा है, डोमेस्टिक फिक्स चार्ज ज्यादा है, कमर्शियल फिक्स चार्ज ज्यादा है। इसमें सब्सिडी नहीं है, इसमें सब्सिडी है। अच्छा, ठीक है, 100 यूनिट का सब्सिडी, तो ये अंतर है। नया भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। राजधानी रांची में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगने के बाद से 4 गुना बिजली बिल आने से आम जनता में काफी नाराजगी देखी गई और इन सभी जन समस्याओं को लेकर के सैनिक मार्केट विद्युत कार्यालय पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद इदरीसी और विद्युत कार्यपालक अभियंता इंजीनियर सीएम शर्मा से मुलाकात कर लोगों की जन समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही साथ ज्ञापन पत्र भी सौंपा और अपनी बातों को रखते हुए कहा कि लगातार आम जनता काफी परेशान है, बिजली बिल में बढ़ोतरी आ रही है, इन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ बरसात का महीना चल रहा है, खराब पोल झुके तार की भी बदली की जाए ताकि कोई हादसे का शिकार न बन सके। आइए सुनते हैं विद्युत कार्यपालक अभियंता क्या कुछ कह रहे हैं, सुने जरूर। सर, रांची में स्मार्ट मीटर लगाया गया है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, मगर जो उपभोक्ता है उनका कहना है कि जो स्मार्ट मीटर लगा है उसमें बिल पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा उनको मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत तरह केस का एनालिसिस किया, वो उपभोक्ता शिकायत मेरे पास भी आती है। तो मैं अभी बताया थोड़ा पहले कि बहुत सारे उपभोक्ता का मान लीजिए जून में मीटर बिलिंग हुआ और उसका जुलाई में मीटर बंदी हुआ, तो उसके बाद अब अगस्त में बिल आएगा तो नेचुरली 2 महीने का बिल आएगा। तो वैसा मैक्सिमम केस तो वही था। लोग खुद ब्लेम कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर का मतलब कितने देर से हुआ है। दूसरा केस हमने स्टडी किया, उसमें क्या है कि जो एवरेज जून के महीना में बहुत सारा डिमांड बढ़ गया, तो आपका खपत बढ़ गया, तो नेचुरली मीटर ज्यादा कंजम्पशन, गर्मी की काफी थी, लोग पंखा चला रहे, एसी चला रहे, कूलर चला रहे, फ्रिज चला रहे, जो भी है अप्लायंसेज है, तो उससे हमारा डिमांड बढ़ गया। वो सोच रहे हैं कि साहब हमारा चलते, वैसा नहीं है, आपका कंजम्पशन बढ़ा है, इसको एक्सेप्ट करनी पड़ी। दूसरा बात, रांची की पावर इलेक्ट्रिक पहले से बढ़ी है, तो पावर इलेक्ट्रिक बढ़ जाएगी तो नेचुरली बढ़ेगी, ये भी एक फैक्टर है। सर, जैसा इनको कहना था कि घर के सारा चीज हम लोग ऑफ कर देते हैं बिजली, मगर फिर भी मीटर चलता है, तो ऐसा नहीं लगता है सर कि ये जांच का विषय है? अगर ऐसा किसी केस है, सिंगल केस तो बताइए, हम उसको ड्यूटली होगा। हर किसी कंज्यूमर का पावर सप्लाई सब कुछ ऑफ करने के बाद मीटर कर रहा था, एक भी केस आप बताइए, हम उसको इमीडिएटली चेक करवाएंगे। अगर ऐसा होगा तो ठीक करवाएंगे, मीटर बदली करवाएंगे डेफिनेटली। अच्छा सर, बरसात का मौसम आ चुका है, मोहल्ला में देखा जा रहा है कि सर बहुत से ऐसे जो बिजली के पोल्स हैं जो सड़ चुके हैं नीचे से और कभी भी हादसा हो सकता है, इसके लिए आपके विभाग क्या कर रही है सर? हम लोग जहाँ भी इस तरह का शिकायत त्वरित करवा किया जाता है, वैसे आरडीएचएस का स्कीम आने वाली गवर्नमेंट का, हमें लगता है 3 महीने के बाद वो आ जाना चाहिए। तो हम लोग उसमें वो भी ऐसा खराब मोहल्ला है जहाँ पे नेकेड बार अभी भी है, उसको हम लोग
एरियल बंच केबल से लगाएंगे, मैक्सिमम लगा ही चुके हैं, तो उसको हम लोग प्राथमिकता पर करवाएंगे। अगर आपकी जानकारी में कोई है जहाँ खतरा हो सकता है तो हमको दीजिए, हम लोग तुरंत करवाएंगे। साथ ही सर ये जो बात हो रही है कि जिसमें मीटर चेंज हुआ था और नेक्स्ट मंथ में जब बिल आया है तो पिछले महीने का बिल भी ऐड करके आया, जैसा बता रहे हैं। नेचुरली पुराना मीटर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर, लेकिन कई महीनों से 2-3 महीनों से लोगों का बिल आ रहा है और कई सारे ऐसे केस हैं हमारे मीडिया के सामने भी आए हैं कि हमारा बिल पहले से 2 गुना 3 गुना ज्यादा आ रहा है। तो एक महीने में ज्यादा हो सकता है क्योंकि पिछले महीने का ऐड होकर के आया हो, लेकिन हर महीने ज्यादा आने का क्या कारण? देखिए मीटर तो दिसंबर से लगना, मेन रोड में 2 दिन पहले लगना स्टार्ट हुआ, दिसंबर से मेडियम स्टार्ट हुआ और मेन रोड में स्टार्ट मार्च के बाद से स्टार्ट हुई। जून महीना में मैं पहले ही बता दूंगा कि मेरा पावर का बहुत अच्छी सप्लाई रही और प्लस हमारा डिमांड गर्मी का भी और डिमांड बढ़ गया, तो नेचुरली आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा क्योंकि हमारा भी डिमांड ग्रिड से बढ़ गया, हमारा डिमांड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कंजम्पशन बढ़ गया डिमांड से। ये शो करता है कि हमारा ज्यादा हमने पावर ड्रॉ किया है, तो कहाँ जाएगा वो, तो मीटर में कंज्यूमर आएगा। अब वो ब्लेम करना ये स्मार्ट मीटर सही नहीं है। कहीं ना कहीं सर अगर बात करें तो गर्मी पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, हर साल गर्मी आ रही है और हर साल बिल भी आता है, हर महीने बिल आता है, लेकिन फिर इस समय इस तरह की बातें जो उठ रही है और 2-4 लोग नहीं, काफी सारे लोग सामने आए इस चीज को लेकर के, कहीं लगता नहीं कि ये जांच का विषय है? पिछले साल की तुलना में इस बार डिमांड में बढ़ा है, तो डिमांड जून में बढ़ा है। डिमांड जब बढ़ जाएगा तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि हमारा तो मीटर ग्रिड से पावर आता है, हम लोग देख रहे हैं हमारा डिमांड बढ़ गया, तो इसके चलते कंजम्पशन बढ़ा तो मीटर ज्यादा आ रहा है, बिलिंग आ रहा है। कई घरों में नहीं लगा हुआ है स्मार्ट मीटर। हाँ लग रहा है उसको हम लोग लगा रहे हैं, सब एक एक करके लगा रहे हैं, बहुत जगह परेशानी भी आ रही है लगाने में, तो लगा रहे हैं उसको। नए स्मार्ट मीटर में क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरीके का सामान आप उपलब्ध करवाते हैं अपने वर्कर जो कर्मचारी आपके जाते हैं? निःशुल्क हमारा जो मीटर है लगाना प्रक्रिया निःशुल्क है और इसके बारे में पब्लिक को समाचार पत्र के माध्यम से अपने विभाग ने, मुख्यालय ने सूचित भी किया है पब्लिक को कि क्या क्या सामान दिया जा रहा है, पूरा कटिंग सब पेड नहीं छपवाया जाता है। अच्छा, तो वायर वगैरह भी फ्री दिया जा रहा है इसका? वाइट हम लोग दे रहे हैं, मगर लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से किसी से 500 किसी से 1000 रुपया लगाने के नाम पर लिया गया है। इस संबंध में एकदम स्पष्ट मैं कहूंगा कि मुख्यालय द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया है कि आप इस पर अमल करें, किसी को पैसा ना दे, आता है तो शिकायत करें संबंधित पदाधिकारी को। क्या वायर का अरेंजमेंट भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है? नहीं, वो देखिए जिस कंज्यूमर का मीटर तार सही है उसको नहीं बदला जा रहा, खराब है उसको बदला जा रहा, कटिंग है तो वो कंज्यूमर का की नहीं, वो डिपार्टमेंट है, जिसके बदले डिपार्टमेंट देगा। कितना मीटर तार उपलब्ध कराया जा रहा है ये बताएं स्मार्ट मीटर में? वो हर कंज्यूमर का अलग अलग है, तो इसलिए ये कहना कि हर का घर का नजदीक पोल से दूर है, किसी का अपार्टमेंट में भी है तो नहीं लग रहा है। कंज्यूमर जिसका मीटर अच्छा है, तार जिस कनेक्टर बढ़िया है, उसको हम लोग नहीं बदल रहे हैं। बस्तियों में जाकर के हमने एक चीज को नोट किया कि जिस तरीके से अभी बात आ रहा है कि जैसे कि एनपीडी में बिल्कुल जो गरीब अस्थाई के लोग रहते हैं, बिल्कुल मोती मस्जिद एरिया में रात के 2-2:30 बजे हम लोग इस चीज का सर्च किए थे कि लाइन चली गई है मगर उसका जो रेड सिग्नल जो लाइट होता है वो चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। अगर 1-2 मीटर का नहीं हो सर, वो मेरे कैमरे में कैद है। मेरी बात को बताइए जी, किसी कंज्यूमर का अगर लाइन कटने के बाद सप्लाई ओपन हुआ, अगर किसी का लाइन मीटर जैसे 500 मीटर बढ़ के 506 हो गया, आप हमको बताइए ना, उसको मैं कार्रवाई करूंगा। मतलब रेड सिग्नल के जो लाइट जल रही है उसका क्या आप बताइए, क्या मतलब है उसका क्या मतलब है? पावर है, पावर सप्लाई है। सर अभी बड़ी संख्या में आपके पास ज्ञापन सौंपा गया है, क्या एक्शन लेगा विभाग इस पर? जो भी आवेदन दिया गया है उपभोक्ता का, जांच से आपके सामने एक आदमी का देखा गया, उसका मीटर 2 साल से एवरेज बिलिंग आ रहा, मीटर लगे ही नहीं थी और उसका जो बिलिंग 1000 का शिकायत का वो नॉन स्मार्ट मीटर था, उसका बिलिंग आ रहा था। तो ये कोई भी कुछ कह दे तो मैं यही कहूँगा कि गलत आरोप था लगाया, आपके सामने दिखा गया, आप सबने मीडिया के सामने उन्हें दिखाया, आपको खुद ऐसे कि मैं स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, तो इसलिए बिना जांच के कुछ बोलना। सर ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो ये मान सकते हैं कि खराबी भी हो सकती है? देखिए बिना जांच के ऐसे फिजिकली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जांच के बाद ही मीटर लगाया गया है। अगर किसी अच्छे से आपने शिकायत किया कि किसी का मीटर हमारा लाइन काटने के बाद ही मीटर चल रहा है, ऐसा कोई भी केस है तो बताइए, हम लोग नजर नहीं। जहाँ से कंप्लेंट्स आ रहे हैं आपके पास, वहाँ क्या फिर से जांच करवाई जाएगी विभाग की तरफ से मीटर की? सबके यहाँ तो जांच, हम जो भी आवेदन आया है, जैसे हमने 32 आवेदन आज आए हैं, 32 का हम लोग जांच करवाएंगे। और जिसका गड़बड़ होगा अगर होगा तो सही किया जाएगा, नहीं गड़बड़ होगा तो हम लोग बता दें भाई आपको गड़बड़ भी नहीं है।
जांच तो करवाया जाएगा ना, ये तो निश्चित है। जांच किया जाएगा, 2500 कंज्यूमर का जांच होगा जी। निश्चित रहेगा। सर, जिस तरह से मीटर लगाए गए हैं, जो पुराना मीटर था और जो आज नया स्मार्ट मीटर लगाया गया, क्या इन दोनों में बिल का जो अमाउंट है या बिल की जो यूनिट आ रही है उसमें कोई फर्क होना चाहिए? नहीं, यूनिट देखिए, पहले का मीटर कौन सा लगा था, जिससे बहुत सारा उसका तो ये प्रोटेक्ट लगा जा रहा है। बहुत सारा मीटर हो सकता है कि स्लो हो, पहले का मीटर मैकेनिकल मीटर था, घूमता चक्री घूमता था, ब्लैक वाला, बहुत वर्षों का था। कोई भी हो सकता है स्लो हो तो लगता हो उपभोक्ता का खराब है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मतलब बिना उसको पर्टिकुलर केस को जांच के नहीं बता सकते। सर, इसमें दोनों मीटर चेंज हो रहा है क्या? जो पहले जो चक्री वाली जो मीटर आती थी और उसके बाद जो फिर मीटर लगाया गया, अभी सभी का एक ही तरह का मीटर लगेगा, सभी कंज्यूमर का एक ही मीटर लगेगा और स्मार्ट बिल लगेगा। या तो सर, या फिर पहले मीटर का जो रीडिंग आ रहा था वो गलत आ रहा था या अभी सही आ रहा है? देखिए, या अभी गलत आ रहा है? क्या नहीं, गलत तो मीटर को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो लगाया गया है, जो काम अलॉट किया गया है, मीटर टेस्ट करने के बाद ही अलॉट किया गया। सर, पहले के प्रति यूनिट का जो प्राइस है और आपके प्रति यूनिट का जो प्राइस है उसमें क्या अंतर है, ये बताएं, क्योंकि जनता जानना चाहती है इस चीज को। जो ज्यादा अंतर रेट में चेंज नहीं हुआ है। 100 यूनिट का फ्री मिलता है, अभी भी गवर्नमेंट फ्री मिलता है। 100 यूनिट के बाद कंजम्पशन जितना होगा अकॉर्डिंग बिलिंग आता है इसमें, ठीक है। प्रति यूनिट क्या दिया जा रहा है इस वक्त जो रेट है? 6 रुपया 25 पैसे है अभी का। हाँ, और इससे पहले जो था नॉन स्मार्ट कमर्शियल मीटर। और आपका जो डोमेस्टिक है, दोनों सेम बिल आ रही है क्या अभी? मतलब यूनिट सेम है कि अलग अलग है दोनों? 6 रुपया 30 पैसे, 6 रुपया 30 पैसा डोमेस्टिक है, नया रेट का अनुसार, ठीक है। और कमर्शियल का है, अभी का रेट जो नया रेट चालू हुआ है 6 रुपया 15 पैसा का। 6 रुपये 15 पैसे। हाँ। और डोमेस्टिक का 6 रुपये 30 पैसे। हाँ, 6 रुपया 30 पैसा का, ठीक है। कमर्शियल कम है। और हाँ, उसके बाद सब फिक्स ज्यादा है और प्लस, ठीक है, कमर्शियल कम आ रहा है, डोमेस्टिक फिक्स ज्यादा है, कमर्शियल फिक्स ज्यादा है। इसमें सब्सिडी नहीं है, इसमें सब्सिडी है, अच्छा, ठीक है। 100 यूनिट का सब्सिडी, तो ये अंतर है। सर, अभी जो 32 आवेदन आपके पास आए हैं, क्या उन 32 आवेदन जितने लोगों ने जमा किया उन लोगों की जांच होगी या जितने भी मीटर आपने लगवाया उन सभी की जांच? जो भी आवेदन है आया है और आता है, ऐसे भी आज के पहले भी आता है, जांच होती है, कार्रवाई की जाती है। आज भी जो है उसको भी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये 32 आवेदनों के अलावा भी कोई आवेदन आपके पास आया है? जिनको जो भी आवेदन आएगा मेरे उसका जांच की जाएगी। अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? आज तो 32 मिला है। आज के अलावा कितने आवेदन आ चुके हैं? वो रेगुलर आते ही रहते हैं, किसी का मीटर खराब है, किसी का कुछ है। नहीं, स्मार्ट मीटर की अगर हम बात करें, क्लियर केस में आता है, अभी तो कोई सब नहीं आया। 2-3 केस हम लोग को आया था। अच्छा, क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोग वहां पे जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। क्या आवेदन आपके पास आए हैं? जैसे अगर किसी कंज्यूमर का, वो कहते हैं 2 चीज है, जैसे आपके आवेदन आए, अगर आपका मीटर सही है, मीटर के अनुसार बिलिंग आ रहा है, गड़बड़ी क्या हो सकती है? जैसे मीटर 550 यूनिट उठा हुआ है, बिल आ रहा है आपका 1750 का, मीटर बना दिया, बिलिंग बना दिया, तो वो गलत हो गया। उठा हुआ 550 1750 का बिल बना दिया, मतलब 1200 यूनिट ज्यादा बिल बना दिया, वो गलत होगा। अगर 550 उठा हुआ है, बिल 550 का बनाया, जाकर देखा वही बना हुआ है, उसमें बिल सुधार नहीं होगी, तो उनका वो सोचते हैं कि इसका कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा नहीं है, आपके आवेदन पर गए, कार्रवाई मतलब जांच किया गया, और जिसका 550 के कम उठा हुआ है, चार्ज हो जाएगा, ज्यादा उठा तो घटेगा उसको, यही होती है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, अभी सज्जाद इदरीसी साहब आए, करीब 32 यहाँ पे आवेदन दिए गए। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगने के बाद कितने आवेदन आपके पास आए कि मेरी जो है बिल ज्यादा ऐसे है? तो बताना बड़ा मुश्किल है कि कितना, एक अप्रोक्स लेकिन बता जो भी पाए। आवेदन 50 के आसपास आए होंगे टोटल, हमें लगता है। लेकिन सबको जांच किया, कई को बताया आपको, जो भी 50 के आसपास आए होंगे आवेदन, तो लगभग उसमें हम लोग जितना भी जांच किया, यही जो भी 1-2 केस गड़बड़ पाएगा, सबका सही। किस तरह का गड़बड़ था सर? गड़बड़ था, रीडिंग ऊर्जा में इतने गलत रीडिंग दिया था, उसको सुधार दिया। मतलब कहीं ना कहीं मीटर नहीं, मीटर गड़बड़ नहीं था, मीटर का रीडिंग गड़बड़ था। जैसे मान लीजिए पता है ना, 550 उसको 1500 बना दिया बिल, तो एक है जो ज्यादा बना, उसको बिल सुधार दिया। मतलब 50 आपने जो जांच किया उसमें सब आपने सही पाया? हाँ, जिसमें सही पाया। एक ही मीटर गड़बड़ था, जिसका हम लोग का मीटर स्टॉक खराब पाएगा, उस मीटर बंदी करवा दिया। जिस तरह से कल हम लोग आए थे यहाँ पर, और जो कल नहीं मुलाकात हुई और उन्होंने आज का टाइम दिया था, तो टाइम के मुताबिक हम लोगों ने पहुँचा, और जो हमारी बातें थी बिजली मीटर जांच का, तो इन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपने जितने लोगों का आवेदन दिया है, मैं उनका 2-4 दिन, हफ्ते दिन के अंदर जांच करके आपको इसका रिपोर्ट करूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ ये 35-36 लोगों का आवेदन ही नहीं है, कई आवेदन जो बोरे के बोरे रखे हुए हैं, और पूरे रांची जिला में
हर जगह ये लोग परेशान हैं, उन तमाम लोगों का भी मीटर का जांच होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा मुझसे कि जो जितना मेरा डिवीज़न के अंदर जितना आता है क्षेत्र, उसी क्षेत्र का और बाकी का क्षेत्र काम करना है। तो मैंने कहा कि आप आपके मीडिया के माध्यम से उन तमाम पूरे रांची ज़िले में जहां तमाम इन लोगों जो मीटर स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, उन मीटरों का जांच हो। और इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 हफ्ता के अंदर आपने जितने लोगों का दरख्वास्त दिया, आवेदन दिया है, मैं उनकी जाँच करके आपका इसका रिपोर्टिंग करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग जिनके दरख्वास्त आज भी बोरे के बोरे पड़े हैं, उन तमाम पूरे के जांच होनी चाहिए, उन्होंने विश्वास दिलाया। और दूसरी बात, जो बिजली का खंभा और तार झूले का, उन्होंने कहा कि ये 3 महीने के बाद सरकारी का काम होने वाला है, इस पर लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अभी कोई बरसात के वक्त कोई हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार आप कौन होंगे? तो उन्होंने कहा कि जहां पर जो स्थिति अभी, अगर जैसा तत्काल के अगर कोई पोल ऐसा गिरा हुआ, तार अगर कहीं पर कुछ ऐसा है तो उनकी जानकारी दें, हम उनको तुरंत 2-4 दिन के अंदर में ठीक करेंगे। तो हम लोगों ने उनकी बातों पर सहमति दी है कि चलिए जहां पर वो मीटर, उनको बिजली का खंभा और पोल है, उनको ठीक करें। और बाकी 3 महीने के बाद वो तार और वो तमाम चीज़ों का जो व्यवस्था है, स्मार्ट मीटर लगाएं, वो भी तार और पोल को भी स्मार्ट करें, उन्होंने विश्वास दिलाया है। लेकिन हम फिर से तमाम अपने सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ये सिर्फ मसला एक जगह की नहीं है, ये पूरे रांची जिला का है। इन तमाम मीटरों को जांच किया जाए। एक बात इन्होंने और मुझे कहा जो आपको बताना जरूरी है। मैंने इनसे जब सवाल किया कि पिछले मीटरों जब लगते थे तो उनके जांच, उनके रीडिंग 3 दिन हुआ करते थे, आज ये मीटर, तो इन्होंने कहा जहां से कंपनी चली है वहां से जांच होकर के, सील होकर के वो आकर के लगा है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर फिर से जांच होनी चाहिए इस मीटर पर, तभी जाकर के इसका सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि ये देख लीजिए कि आप इस तरह के बातें कह करके कि सरकारी जो पहले मिलता था सब्सिडी वो अब नहीं मिल रहा है और मीटर का वो बढ़ गया है, उसके वजह से हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से कि अगर ये तो आपको देखना है ना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार सब्सिडी बंद कर दिए और इतना अचानक किसी पर बोझ रख दीजिएगा, 4 गुना बिल का बोझ रख दीजिएगा, तो उसकी स्थिति तो वो ऐसी भी बदतर है। आज हमारे जो स्थिति है वो अच्छे नहीं है। तो इसलिए उनको बातों पर भी ध्यान देने के इनको बात किया है। और हमने इनसे बस साफ एक ही बात पर है कि अब तमाम मीटरों की जांच हो और जांच हो करके वो बात सामने आए और तभी बिल का भुगतान के बारे में इससे सुधार होगा। इस पर बात किया हम लोगों ने। कितने आवेदन दिया आपने? अभी हम लोगों ने आवेदन दिया है, 36 लोगों का आवेदन दिया है। 36 जितने आवेदन दिए हैं उन्हीं की जांच होगी या फिर और? हाँ, इन्होंने कहा कि इसके जांच करके 3 दिन बताया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि हमारे पास बोरे का बोरे रखे हुए हैं आवेदन, उन तमाम आवेदन आपके पास आ रहे हैं। और जो भी कंज्यूमर अगर आपके पास आते हैं तो उनको बैठा करके, उनके आपके कंज्यूमर हैं, आप उनसे अच्छा बिहेव करें और उनके साथ बैठा कर उस कंज्यूमर का जो भी प्रॉब्लम है उनको जांच करें। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम उनको लेकर आएंगे तभी उनका जांच होगा। एक कंज्यूमर अगर आपके ऑफिस में आता है तो उसकी कंप्लेन को, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और उनको देखा जाए। इस तरह से काफ़ी लोग अब यहाँ पर आने की शुरुआत कल से शुरू हो जाएंगे। और जिनके मीटर पर गड़बड़ हो रहा है उनको जाँच करें और जाँच करके उनका सही करके उनको काम करके दें उनको। मैं इनको बात तो कहा उनसे, आपने ये कह दिया अचानक कि भाई चोरी के बारे में, तो इन सब चीज़ों को आपको, बोली को आपको चेंज करना होगा। आपके कंज्यूमर उपभोक्ता हैं और उनके साथ जब तकलीफ आएंगे, इस तरह के मसले आएंगे तो आपका सॉल्व करने के लिए आपने, इसलिए सरकार ने आपको यहाँ पर बैठाई है। आप उनके प्रॉब्लम को सुने, उनके प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो आपके कंज्यूमर आते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव के साथ, अच्छे साथों के साथ बैठा कर उनके प्रॉब्लम को सुन करके उनके अच्छे मसले को हल करें, आपकी जिम्मेदारी बनता है।